आज है 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा ग्वालियर। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का वर्चुअल शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र योजनाओं को लॉन्च किया। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट के साथ ग्वालियर को इस योजना के तहत चुना गया। ग्वालियर के स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के बाहर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब इस तारीख तक करा सकते हैं गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन यादव सरकार की तरफ से एक बार फिर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब किसान 10 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन केंद्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के नतीजे जारी। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 87% वैकेंसी का रिजल्ट आया है। बाकी 13% वैकेंसी का रिजल्ट कोर्ट के ओबीसी फैसले के बाद आएगा। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे 800 शिक्षक। अप्रैल से जांचेंगे कॉपीज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट जल्द जारी करने को लेकर रूपरेखा बनाई। मूल्यांकन कार्य बीच परीक्षा में शुरू किया जाएगा। कॉपीज जांचने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की मदद ली जाएगी। करीब 200 विषयवार शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। 45,000 विद्यार्थियों की कॉपीज 800 शिक्षक मिलकर जांचेंगे। सीएम मोहन ने कहा, जहां भगवान राम के चरण पड़े वहां तीर्थ बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सतना में कई विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर जहां भी भगवान श्री राम व कृष्ण के चरण पड़े, ऐसे हर स्थान को तीर्थ स्थान बनाकर छोड़ेंगे। जिसको जो सोचना हो सोचे, जो कहना हो कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को हम संस्कृति से हटा दें, ऐसा हो नहीं सकता। आज तो पीएम मोदी का जमाना है। अयोध्या से लेकर अरब तक मंदिर बने हैं। गायों के आहार की अनुदान राशि दुगनी होगी। सीएम का ऐलान, ये साल गौरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिसके घर में गाय है वो गोपाल, जिसके घर में गाय नहीं वो भूपाल। पृथ्वी पर वजन है। सीएम ने कहा कि भारत के अंदर गौशाला बनाना और गौशाला चलाना पवित्र काम है, लेकिन पहला प्रयास होना चाहिए कि लोग गौशाला के बजाय घर घर में गाय को पालें। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़कर मंत्रिमंडलीय समिति बनाएंगे, जिसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाए। रेल टिकट काउंटर पर होगा क्यूआर कोड से भुगतान। 1 अप्रैल से स्टेशन में लागू होगी व्यवस्था। डिजिटल इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कैशलेस भुगतान पर जोर दे रहा है। इसके लिए रेलवे अपने सभी टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड लगाएगा। जनरल या आरक्षित टिकट लेने के लिए ये व्यवस्था 1 अप्रैल से जबलपुर रेल मंडल समेत देश भर के सभी 68 रेल मंडलों में आरंभ होगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को मार्च अंत तक तैयारी करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ता शिकायतों का अंबार। प्रदेश के 5.44 लाख लोगों को मदद का इंतजार। मध्य प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण एक फोन कॉल पर तत्परता से किए जाने की मंशा के साथ 10 वर्ष पूर्व जुलाई 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 55 जिलों के कुल 5,44,032 लोगों को लंबे समय से शिकायतों के निराकरण का इंतजार है। दरअसल ये वो शिकायतें हैं जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सुनवाई न किए जाने पर लोगों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई हैं। ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार। अप्रैल में इस डेट तक जारी होंगे एमपी बोर्ड के परिणाम। एमपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के लिए स्टूडेंट्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अगले महीने यानी कि अप्रैल में नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में बोर्ड की ओर से एमपी बोर्ड के सचिव केडी त्रिपाठी ने बताया था कि नतीजों की घोषणा 15 अप्रैल 2024 तक होगी। इसलिए इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले नतीजे जल्द ही घोषित होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नहीं बढ़ाई गई दरें। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 8 लाख घरेलू और लगभग 35 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली जिस दर पर मिल रही है उसी दर पर आगे भी मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दरों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
पीएम मोदी ने किया अध्यात्म अनुभव का लोकार्पण। सतना जिले के 150 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिली है। यहां पीएम मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से बने चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले में 139 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फिल्म आर्टिकल 370 मध्य प्रदेश में हुई टैक्स फ्री। सीएम मोहन ने नागरिकों से की मूवी देखने की अपील। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में आर्टिकल 370 फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि फिल्म के माध्यम से देश जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के पूर्व और उसके बाद आए ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान सकेगा। सीएम मोहन ने नागरिकों से फिल्म देखने की अपील की है। अब जाबालीपुरम के नाम से जाना जाएगा जबलपुर। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही जबलपुर को अब जाबालीपुरम के नाम से जाना जाएगा। जी हां, जबलपुर में मेयर इन काउंसिल की हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया है कि जबलपुर का नाम बदलकर अब जाबालीपुरम किया जाएगा। इस कड़ी में मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि संतों के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भोपाल जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर इस प्रस्ताव को सौंपा जाएगा और जैसे ही राज्य शासन की अनुमति मिलती है तो जबलपुर को नाम बदलकर जाबालीपुरम कर दिया जाएगा। प्रदेश में अभी 41 एडीजी पर अगले वर्ष तक आधे भी नहीं रह जाएंगे। एक के बाद 2 से 3 प्रभार। प्रदेश को वर्ष 2000 के बाद आईपीएस अधिकारियों का छोटे छोटे बैच होने का नुकसान अब होने वाला है। वर्ष 2025 के अंत तक ऐसी स्थिति बनेगी। लगभग 20 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ही बचेंगे। ऐसे में एक एडीजी के पास 2 से 3 शाखाओं का प्रभार रहेगा। प्रदेश में एडीजी की 16 स्पेशल ड्यूटी पोस्ट हैं। इतनी ही स्टेट डेपुटेशन रिजर्व पद हैं। प्रभारी नहीं, स्थायी होंगे डीन और अस्पताल अधीक्षक के पद। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में डीन और अस्पताल अधीक्षक के पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। 18 मेडिकल कॉलेज में डीन के स्थायी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद अधीक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। कुप्रथा निवारण में बनाया रिकॉर्ड, अब देश में ही नहीं विश्व में भी नंबर 1। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में स्वच्छता में नंबर 1 होने के साथ साथ देश ही नहीं दुनिया में बाल विवाह के निवारण में नंबर 1 शहर बन गया है। दरअसल शहर में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह को रोकने के लिए पिछले कई सालों से बाल विवाह निरोधक दस्ते ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। बीसीजी वैक्सीनेशन का हुआ शुभारंभ। अभियान के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा इंजेक्शन। व्यस्क बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ 7 मार्च को राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा किया गया। अभियान में 18 साल से अधिक उम्र के 6 श्रेणियों के नागरिकों को बीसीजी का टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश वर्ष 2025 के पहले ही टीबी उन्मूलन हेतु कृत संकल्पित है। एमपी हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को एमपीपीएससी 2023 मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को पीएससी 2023 मुख्य परीक्षा में शामिल होने संबंधी बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे आज 8 मार्च को पीएससी के इंदौर स्थित कार्यालय जाकर स्वयं आवेदन करें। इसके बाद आयोग उन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी करे। 11 मार्च 2024 को मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है। मध्य प्रदेश में महिलाओं में बढ़ रही मतदान के प्रति जागरूकता। लोकतंत्र के मां पर चुनाव में महिलाओं की जागरूकता बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल तक काम कर रही हैं। इसका असर भी हो रहा है और मतदान में भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिकॉर्ड 76.03% महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। ताकत चुनाव में माहौल बिगाड़ने पर होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई। अब कलेक्टर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार मिल गया है। राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के बीच जिला कलेक्टर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार दिया गया। उमा भारती नहीं लड़ रही लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अटकलें थी कि पूर्व सीएम उमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वो चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव थीं। 2024 चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों की सूची आ गई। उमा भारती का उसमें नाम नहीं है। ऐसे में उन्हें लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। उमा भारती ने भोपाल में इस मसले पर बात करते हुए चर्चाओं पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। 1 साल के लिए बढ़ाई गई एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी अब इस योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च तक 2025 तक 12 सिलेंडर्स पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दी। अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मार्च के अंत में सैलरी के साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा। ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला है बंद, पीआईबी ने बताई सच्चाई। सोशल मीडिया में कुछ चैनल्स के द्वारा खबर चलाई गई कि आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन चैनल्स में देश में ईवीएम होगी बंद, आंदोलन के बाद झुका चुनाव आयोग, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा फैसला जैसी हेडलाइन व थंबनेल लगाकर खबरें चलाई गई। पीआईबी ने इन खबरों का खंडन किया है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में गरजे राहुल, सरकार पर गरीबों की अनदेखी के लगाए आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के दाहोद का दौरा किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जनसंपर्क के दौरान बेरोजगारी और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर लगातार बात कर रही हैं। ताजा घटनाक्रम में राहुल ने सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां बनाने और अभिजात्य वर्ग को खुश करने का काम करने की आरोप भी लगाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।